सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणी नमस्तुते है। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, सभी आध्यात्मिक जानकारियां प्राप्त करने के लिए वे लगातार हमसे यूं ही जुड़े रहने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज से चैत्र मास का प्रारंभ हो रहा है। मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने चैत्र मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से ही सृष्टि की रचना प्रारंभ की थी। इसी दिन भगवान विष्णु ने दशावतार में सबसे पहला मत्स्य अवतार लेकर प्रलय काल में मनु की नाव को सुरक्षित जगह पहुंचाया था तथा इसके साथ ही माँ दुर्गा ने पहली बार इस माह में नव दुर्गा रूप के दर्शन दिए थे। इसी कारण इस मास में माँ दुर्गा की स्तुति करने का विशेष महत्व है। पूरे चैत्र मास में माँ दुर्गा की पूजा का पूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त करने के लिए वे माँ को प्रसन्न करने के लिए आप भी प्रतिदिन श्रीमद् देवी भागवत पुराण के पाठों का स्मरण करें। वे माँ की आराधना का पूर्ण पुण्य लाभ कमाएं। आइए मन में माँ दुर्गा का स्मरण करते हुए एकाग्रचित्त मन से देवी भागवत पुराण के प्रथम अध्याय का स्मरण करते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच। जय माता दी। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, हे महामते, हे व्यास शिष्य, आप दीर्घजीवी हों। आप हम लोगों को नानाविध पुण्य प्रदायिनी एवं मनोहारिणी कथाएं सुनाते रहते हैं। भगवान विष्णु के सर्व पाप विनाशक परम पवित्र एवं उन अवतार कथाओं से संबंधित अद्भुत चरित्रों को हमने भक्तिपूर्वक सुना और इसी प्रकार हमने भगवान शिव के अलौकिक चरित्र तथा भस्म और रुद्राक्ष के ऐतिहासिक महात्म्य का स्मरण आपके मुखारविंद से किया। हम लोग अब ऐसी परम पावन कथा सुनना चाहते हैं जो बिना प्रयास के ही मनुष्यों को भोग एवं मोक्ष प्रदान करने में पूर्ण रूप से सहायक हो। हे महाभाग, अतः आप उस कथा का वर्णन करें जिसके द्वारा मानव कलयुग में भी सिद्धियां प्राप्त कर ले, क्योंकि हम आपसे बढ़कर किसी अन्य को नहीं जानते हैं जो हमारी शंकाओं को निवारण कर सके। सूत जी बोले, हे महाभाग ऋषियों, आप लोगों ने लोक कल्याण की भावना से अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। अतः मैं आप सभी के लिए समस्त शास्त्रों का जो सार है उसे पूर्ण रूप से बताऊंगा। समस्त तीर्थ, पुराण और व्रत अपनी श्रेष्ठता का वर्णन करते हुए तभी तक गर्जना करते हैं जब तक मनुष्य श्रीमद् देवी भागवत का सम्यक रूप से स्मरण नहीं कर लेते। मनुष्यों के लिए पाप रूपी अरण्य तभी तक दुखप्रद एवं कंटक में रहता है जब तक श्रीमद् भागवत रूपी परशु उपलब्ध नहीं हो जाता। मनुष्यों को उपसर्ग रूपी घोर अंधकार तभी तक कष्ट पहुंचाता है जब तक श्रीमद् देवी भागवत रूपी सूर्य उनके सम्मुख उदित नहीं हो जाते। ऋषिगण बोले, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ महाभाग सूत जी, आप हमें बताएं कि वह श्रीमद् देवी भागवत पुराण कैसा है और उसके स्मरण की विधि क्या है। उस पुराण को कितने दिनों में सुनना चाहिए, उसके स्मरण की अवधि में पूजन विधान क्या है, प्राचीन काल में किन किन मनुष्यों ने इसे सुना और उनकी कौन कौन सी कामनाएं पूर्ण हुई। सूत जी बोले, प्राचीन काल में पराशर ऋषि द्वारा सत्यवती के गर्भ से विष्णु के अंश स्वरूप मुनि व्यास उत्पन्न हुए, जिन्होंने वेदों का 4 विभाग करके उन्हें अपने शिष्यों को पढ़ाया। पतितों, ब्राह्मण धमों, वेदाध्ययन के अनाधिकारियों, स्त्रियों एवं दूषित बुद्धि वाले मनुष्यों को धर्म का ज्ञान कैसे हो,
मन में ऐसा विचार करके भगवान बादरायण व्यास जी ने उनके धर्म ज्ञानार्थ पुराण संहिता का प्रणयन किया। उन भगवान व्यास मुनि ने 18 पुराणों एवं महाभारत का प्रणयन करके सर्वप्रथम मुझे ही पढ़ाया। उन पुराणों में श्रीमद् देवी भागवत पुराण भोग एवं मोक्ष को देने वाला है। व्यास जी ने राजा जनमेजय को यह पुराण स्वयं सुनाया था। पूर्व काल में इन जनमेजय के पिता राजा परीक्षित तक्षक नाग द्वारा काट लिए गए। अतः पिता की संशुद्धि शुभ गति के लिए राजा ने तीनों लोगों को जननी देवी भगवती का विधिवत पूजन अर्चन करके 9 दिनों तक व्यास जी के मुखारविंद से इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण का स्मरण किया। इस नवाह यज्ञ के संपूर्ण हो जाने पर राजा परीक्षित ने उसी समय दिव्य रूप धारण करके देवी का सालोक्य प्राप्त किया। राजा जनमेजय अपने पिता को दिव्य गति देखकर और महर्षि वेदव्यास की विधिवत पूजा करके परम प्रसन्न हुए। 18 पुराणों में यह श्रीमद् देवी भागवत पुराण सर्वश्रेष्ठ है और धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को प्रदान करने वाला है। जो लोग सदा भक्ति श्रद्धा पूर्वक श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनते हैं, उन्हें सिद्धि प्राप्त होने में रंच मात्र भी विलंब नहीं होता। इसलिए मनुष्यों को इस पुराण का सदा पठन स्मरण करना चाहिए। पूरे दिन के आधे समय तक, चौथाई समय तक, मुहूर्त भर अथवा एक क्षण भी जो लोग भक्ति पूर्वक इसका स्मरण करते हैं, उनकी कभी भी दुर्गति नहीं होती। मनुष्य सभी यज्ञों, तीर्थों तथा दान आदि शुभ कर्मों का जो फल प्राप्त करता है, वही फल उसे केवल एक बार श्रीमद् देवी भागवत पुराण के स्मरण से प्राप्त हो जाता है। सतयुग आदि युगों में तो अनेक प्रकार के धर्मों का विधान है, किंतु कलयुग में पुराण स्मरण के अतिरिक्त मनुष्यों के लिए अन्य कोई सरल धर्म विहित नहीं है। कलयुग में धर्म एवं सदाचार से रहित तथा अल्प आयु वाले मनुष्यों के कल्याणार्थ महर्षि वेदव्यास ने अमृत रस में श्रीमद् देवी भागवत पुराण की रचना की। अमृत के पान से तो केवल एक ही मनुष्य अजर अमर होता है, किंतु भगवती का कथारूप अमृत संपूर्ण कुल को ही अजर अमर बना देता है। श्रीमद् देवी भागवत के कथा स्वर्ण में महीनों तथा दिनों का कोई भी नियम नहीं है। अतएव मानवों द्वारा इसका सदा ही सेवन किया जाना चाहिए। आश्विन, चैत्र, माघ तथा आषाढ़ इन महीनों के चारों नवरात्र में इस पुराण का स्वर्ण विशेष फल प्रदान करता है। अतएव श्रीमद् देवी भागवत का यह नवाह यज्ञ समस्त पुण्य कर्मों से अधिक फलदायक होने के कारण मनुष्यों के लिए विशेष पुण्यप्रद कहा गया है। सूत जी बोले, भोजवंशी सन्नाजित द्वारिकापुरी में आनंद पूर्वक निवास करता हुआ सूर्य की आराधना में तत्पर रहता था। वह सूर्य का परम भक्त एवं उनका मित्र था। कुछ समय के पश्चात सूर्यदेव उनके ऊपर प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे अपने लोक का दर्शन कराया। उसकी भक्ति तथा प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान सूर्य ने सन्नाजित को श्यमंतक मणि दे दी और वह उस मणि को अपने गले में धारण किए हुए द्वारिका आ गया। उसे देखकर मणि के तेज से भ्रमित नागरिकों ने सन्नाजित को सूर्य समझकर सुधर्मा नामक अपनी सभा में विराजमान श्री कृष्ण के पास पहुंचकर उनसे कहा, हे जगतपते, आपके दर्शन की अभिलाषा से भगवान सूर्य स्वयं आपके पास आ रहे हैं। यह बात सुनकर सभा में श्री कृष्ण हंसकर बोले, हे बाल स्वभाव नागरिकों, ये सूर्य भगवान नहीं है बल्कि सन्नाजित है, जो स्वयं सूर्य द्वारा प्रदत्त शमतक मणि से दीप्तिमान होता हुआ यहाँ आ रहा है। उसके पश्चात ब्राह्मणों को बुलाकर सन्नाजित ने स्वस्ति वाचन कराया और भली भांति पूजन करके
उस मणि को अपने घर में स्थापित किया। वह मणि जहाँ रहती थी वहाँ किसी प्रकार की महामारी, दुर्भिक्ष तथा उपसर्ग का भय उत्पन्न नहीं होता था। और मणि की एक विशेषता यह भी थी कि वह नित्य 8 भार स्वर्ण दिया करती थी। तदंतर एक दिन सत्राजित के भाई परसेन ने उस मणि को गले में धारण कर सिंधु देशीय घोड़े पर सवार होकर आखेट के लिए वन की ओर प्रस्थान किया। वहां वन में किसी सिंह ने उसे देखा और घोड़े सहित परसेन को मारकर सिंह ने वह मणि स्वयं ले ली। इसके पश्चात महाबली ऋक्ष राज जाम्बवत ने मणि धारण करने वाले उस सिंह को अपनी गुफा के द्वार पर देखकर और उसे मारकर मणि स्वयं ले ली। पराक्रमी ऋषभराज ने वह मणि खेलने के लिए अपने पुत्र को दे दी और वह बालक भी उस प्रदीप्त मणि को पाकर उसके साथ खेलने लगा। कुछ काल बीतने पर भी परसेन के वापस न लौटने पर सनाजित अत्यंत दुखी हुआ और सोचने लगा कि मणि लेने की इच्छा से न जाने किसने परसेन को मार डाला। श्री कृष्ण ने भी जब अपने विषय में अपयश की वह बात सुनी तो उन्होंने अपने ऊपर लगे हुए कलंक के परिमार्जन हेतु परसेन के अन्वेषणार्थ नागरिकों के साथ प्रस्थान किया। वन में पहुंचने पर श्री कृष्ण ने सिंह द्वारा मारे गए परसेन को देखा और तदंतर गिरे हुए रक्त बिंदुओं से चिन्हित मार्ग का अनुसरण करके सिंह को खोजते हुए वो कुछ दूर गए। इसके पश्चात एक गुफा के द्वार पर मरे हुए सिंह को देखकर भगवान श्री कृष्ण कल्याण युक्त वाणी में नागरिकों से बोले, मणि का हरण करने वाले को खोजने के लिए मैं इस गुफा के भीतर प्रवेश कर रहा हूँ। जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तुम लोग यहीं पर ठहरो। वे द्वारिकावासी ठीक है ऐसा बोलकर वहीं पर ठहर गए और श्री कृष्ण गुफा के भीतर प्रविष्ट हुए जहां जाम्बवान का घर था। तत्पश्चात वहां पहुंचने पर श्री कृष्ण ने ऋषभराज के पुत्र को मणि धारण किए देखकर मणि को छीनना चाहा। इस पर उसकी धात्री भयभीत होकर चिल्लाने लगी। तब धात्री की आवाज सुनकर जाम्बवान तुरंत वहां आ गया और वह अपने पूर्व स्वामी श्री कृष्ण के साथ दिन रात निरंतर युद्ध करने लगा। इस प्रकार उन दोनों के बीच 27 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। इधर द्वारिकावासी गुफा के द्वार पर 12 दिनों तक तो श्री कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए ठहरे रहे, किंतु इसके बाद वे भयभीत होकर अपने अपने घर चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने लोगों से सारा वृतांत कहा। द्वारिकापुरी के सभी नागरिक यह सब सुनकर सनाजित की भत्सरना करते हुए अत्यंत शोक विहल हो गए। महाभाग वसुदेव जी अपने पुत्र का वह समाचार सुनकर परिवार सहित महान शोक से मूर्छित हो गए और बार बार सोचने लगे कि मेरा कल्याण किस प्रकार से हो। उसी समय ब्रह्मलोक से देवर्षि नारद वहां आ गए। वसुदेव जी को उठाकर उन्हें प्रणाम करके विधिवत उनकी पूजा की। देवर्षि नारद महामती यदुश्रेष्ठ वसुदेव जी से कुशल अक्षेम पूछकर उनसे बोले, आप क्यों चिंतित हैं, यह मुझे बताइए। वसुदेव जी बोले, मेरा अतिशय प्रिय पुत्र श्री कृष्ण परसेन को खोजने के लिए द्वारिका के नागरिकों के साथ वन में गया था, जहां उसने परसेन को मरा हुआ देखा। इसके पश्चात परसेन को मारने वाले सिंह को भी एक गुफा के द्वार पर मरा देखकर श्री कृष्ण नागरिकों को द्वार पर रोककर स्वयं गुफा के अंदर चले गए। बहुत दिन व्यतीत हो चुके हैं, किंतु मेरा पुत्र अभी तक नहीं लौटा, जिससे मैं चिंतित हूँ। अतः हे मुने, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अपने प्रिय पुत्र को प्राप्त कर सकूं। नारद जी बोले, हे यदुश्रेष्ठ, आप पुत्र की प्राप्ति के लिए अंबिका देवी की आराधना कीजिए। उनकी आराधना से शीघ्र ही आपका कल्याण होगा। वसुदेव जी बोले, हे भगवान, वे देवी कौन हैं? उन महेश्वरी का क्या प्रभाव है तथा उनकी आराधना किस प्रकार की जाती है? हे देवर्षि,
कृपया करके यह बताइए। नारद जी बोले, हे महाभाग वसुदेव, देवों के अतुलित महात्म्य का विस्तार पूर्वक वर्णन करने में कौन समर्थ है? अतः मैं संक्षेप में ही कह रहा हूँ, आप उसे सुने। जो भगवती शाश्वत सच्चिदानंद स्वरूपा और परात्पर परा देवी हैं तथा जिनके द्वारा यह जगत व्याप्त है, जिनकी आराधना के प्रभाव से ही ब्रह्मा इस चराचर सृष्टि की रचना करते हैं, जिनका सत्वन करके भगवान विष्णु मधु कैटभ के भय से मुक्त हुए तथा जिनकी कृपा से वे विश्व का पालन पोषण करते हैं, जिनके कृपा कटाक्ष मात्र से भगवान शंकर जगत का संहार करते हैं और जो संसार के बंधन की कारण रूपा हैं, वे ही मुक्ति प्रदान करने वाली हैं, वे ही परम विद्या स्वरूपा हैं और वे ही समस्त ईश्वरों की भी ईश्वरी हैं। अतः आप नवरात्र विधान के अनुसार जगदम्बा की विधिवत पूजा करके 9 दिनों में इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण का स्मरण कीजिए, जिसके स्वर्ण मात्र से आप शीघ्र ही अपने पुत्र की प्राप्ति कर लेंगे। इस पुराण का पाठ तथा स्मरण करने वाले मनुष्यों से भोग एवं मोक्ष दूर नहीं रहते। नारद जी के ऐसा कहने पर वे वसुदेव जी मुनि श्रेष्ठ नारद को प्रणाम करके अत्यंत प्रेम पूर्वक कहने लगे। वसुदेव जी बोले, हे भगवान, आपके इस कथन से देवी महात्म्य से संबंधित एक अपना वृतांत मुझे याद आ गया। मैं उसे कह रहा हूँ। पूर्व काल में पापी कंस ने आकाशवाणी के माध्यम से देवकी के 8वें गर्भ से अपनी मृत्यु जानकर भयभीत हो भार्या सहित मुझको बंदी बना लिया। तदंतर मैं अपनी पत्नी देवकी के साथ कारागार में रहने लगा और पापी कंस भी मेरे पैदा होने वाले पुत्रों को एक एक करके मारता रहा। इस प्रकार जब कंस के द्वारा मेरे 6 पुत्र मार डाले गए, तब मेरी निर्दोष भार्या देवी देवकी अत्यंत शोकाकुल हो उठी और दिन रात दुखी रहने लगी। तत्पश्चात गर्ग मुनि को बुलाकर उनका अभिनंदन तथा पूजन करके पुत्र प्राप्ति की कामना से मैंने उनसे देवकी का दुख बताकर कहा, हे भगवान, हे दया सिंधु, हे मुनिवर, आप यदुकुल के गुरु हैं, अतः मुझे आयुष्मान पुत्र की प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। इसके अनंतर दयानिधान गर्ग जी प्रसन्न होकर मुझसे कहने लगे। गर्ग जी बोले, हे महाभाग वसुदेव, अब आप उस सर्वश्रेष्ठ साधन को सुनिए जो भगवती दुर्गा अपने भक्तों को दुर्गति का विनाश कर देती है। आप उन कल्याणकारिणी देवी की आराधना कीजिए, इससे शीघ्र ही आपका कल्याण होगा, क्योंकि उनकी आराधना से सभी लोगों की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दुर्गा की उपासना करने वाले मनुष्यों के लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। गर्ग मुनि के ऐसा कहने पर मैं प्रसन्न हो गया और अपनी पत्नी सहित मुनि श्रेष्ठ गर्ग को परम श्रद्धापूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर मैंने उनसे कहा। वसुदेव जी बोले, हे भगवान, हे करुणा सागर, हे मुने, यदि आप मुझ पर स्नेह रखते हैं तो मेरे कल्याण के निमित्त आप ही उन भगवती चंडिका को आराधना कर दें। मैं तो कंस के घर में बंधी रहने के कारण कुछ भी कर सकने में समर्थ नहीं हूँ। अतः हे महामते, अब आप ही इस दुख सागर से मेरा उद्धार कीजिए। मेरे इस प्रकार कहने पर वे मुनि श्रेष्ठ प्रसन्न होकर बोले, हे वसुदेव, आपकी प्रीति के कारण मैं आपका कल्याण करूंगा। मेरे द्वारा प्रीति पूर्वक प्रार्थना किए जाने के उपरांत गर्ग मुनि देवी दुर्गा की आराधना की इच्छा से ब्राह्मणों के साथ विंध्याचल पर्वत पर चले गए। वहां जाकर जप एवं पाठ में तत्पर रहते हुए गर्ग मुनि जगत की मातृ स्वरूपा और भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाली भगवती की आराधना करने लगे। जब पूजन आदि अनुष्ठानों की समाप्ति के पश्चात आकाशवाणी हुई कि हे मुने, मैं प्रसन्न हो गई हूँ, अतएव तुम्हारे कार्य की सिद्धि होगी। समस्त प्रकार के पाप एवं अनाचार स्वरूप पृथ्वी के भार का नाश करने के लिए
मुझसे प्रेरणा प्राप्त कर स्वयं भगवान विष्णु अपने अंश से वसुदेव की भार्या देवकी के गर्भ में अवतार लेंगे। कंस के भय से वसुदेव जी उस शिशु को लेकर शीघ्र ही गोकुल में नंद के घर पहुंचा देंगे और वहां से यशोदा की कन्या को लाकर अपने घर में राजा कंस को दे देंगे। तब कंस उस कन्या को मारने के लिए उसे पृथ्वी पर पटक देगा। तदंतर उसके हाथ से छुटकर मेरी अंश स्वरूपा वह कन्या तत्क्षण अलौकिक रूप धारण करके विंध्याचल पर्वत पर चली जाएगी और निरंतर जगत का कल्याण करेगी। इस प्रकार उस आकाशवाणी को सुनकर गर्ग मुनि भगवती जगदम्बा को प्रणाम करके प्रसन्न मन से मथुरापुरी आ गए। आचार्य गर्ग के मुख से महादेवी के वरदान की बात सुनकर मैं पत्नी सहित अत्यंत प्रसन्न हुआ और परम आनंद विभोर हो उठा। तभी से मैं देवी के अत्युत्तम महात्म्य को जान रहा हूँ और हे देवर्षि, आज भी आपके मुखारविंद से मैंने वही देवी महात्म्य सुना है। अतः हे प्रभु, अब आप ही मुझे श्रीमद देवी भागवत सुनाइए। हे दयानिधान, मेरे सौभाग्य से ही आप यहाँ पधारे हैं। वसुदेव जी का वचन सुनकर प्रसन्न मन वाले नारद जी ने शुभ दिन एवं शुभ नक्षत्र में श्रीमद देवी भागवत की कथा प्रारंभ की। कथा में आने वाली विघ्न बाधाओं के समनार्थ ब्राह्मण देवी के नवाक्षर ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच मंत्र का जप तथा मार्कंडे पुराण में वर्णित देवी स्तोत्र का पाठ करने लगे। प्रथम स्कंद के आरंभ से ही वसुदेव जी देवर्षि नारद के मुख से निश्रित अमृत स्वरूप श्रीमद देवी भागवत पुराण का भक्ति पूर्वक स्मरण करने लगे। 9वें दिन कथा की समाप्ति होने पर महामनस्वी वसुदेव जी ने श्रीमद देवी भागवत ग्रंथ तथा कथावाचक दोनों की प्रसन्नता पूर्वक पूजा की। उधर कंदरा में श्री कृष्ण तथा जाम्बवान के बीच चल रहे युद्ध में श्री कृष्ण के मुष्टिका प्रहारों से जाम्बवान का शरीर अत्यंत स्थिर पड़ गया था। उसी समय जाम्बवान को भी पूर्व काल की घटनाएं याद आ गई और भगवान श्री कृष्ण को परम भक्ति के साथ प्रणाम करके अपने अपराध के लिए क्षमा याचना करते हुए उसने श्री कृष्ण से कहा, अब मुझे ज्ञात हो गया है कि आप रघुश्रेष्ठ श्री राम ही हैं, जिनके भयंकर कोप से सागर और लंका नगरी दोनों अक्षुब्ध हो गए थे और रावण अपने बंधु बांधवों सहित मारा गया था। हे श्री कृष्ण, वे राम आप ही हैं, अतः मेरी धृष्टता को क्षमा करें। मैं आपका सर्वथा सेवक हूँ। अतएव मेरे योग्य जो भी कार्य हो उसके लिए मुझे आदेश दीजिए। जाम्बवान का वचन सुनकर जगतपति श्री कृष्ण बोले, हे ऋक्षकराज, मणि प्राप्त करने के लिए हम लोग इस कंदरा में आए हुए हैं। तत्पश्चात ऋक्षकराज जाम्बवन ने श्री कृष्ण की विधिवत पूजा करके समयंतक मणि तथा अपनी पुत्री जाम्बवती उन्हें प्रसन्नता पूर्वक अर्पित कर दी। श्री कृष्ण ने जाम्बवती को पत्नी के रूप में अंगीकार करके मणि को गले में धारण कर लिया और ऋषभराज जाम्बवान से विदा लेकर वे द्वारिकापुरी के लिए प्रस्थित हुए। उधर द्वारिका में उदार हृदय श्री वसुदेव जी ने श्रीमद देवी भागवत पुराण कथा की समाप्ति के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराया तथा नाना विधि दक्षिणाओं से उन्हें संतुष्ट किया। जिस समय वे ब्राह्मण वसुदेव को आशीर्वचन प्रदान कर रहे थे, उसी समय भगवान श्री कृष्ण मणि धारण किए हुए पत्नी जाम्बवती के साथ वहां आ पहुंचे। भार्या सहित भगवान श्री कृष्ण को देखकर वसुदेव जी तथा उपस्थित जनसमूह की आंखें हर्षोद्रेक के अश्रुओं से परिपूर्ण हो गई और वे परम आनंदित हुए। देवर्षि नारद भी श्री कृष्ण के आगमन से हर्षित हुए और उन्होंने वासुदेव जी और श्री कृष्ण से विदा लेकर ब्रह्म सभा के लिए प्रस्थान किया। जो मनुष्य निष्कपट भक्ति एवं शुद्ध हृदय से भगवान के इस विख्यात तथा कलंक नाशक चरित्र को पढ़ता है अथवा स्मरण करता है,
वह पूर्ण सुखी हो जाता है। जगत में उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा मृत्यु के अनंतर वह मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। जय मां अम्बे, जय जगदम्बे।